व्हाट्सअप गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं मस्त मजेदार मोए मोए मीम्स। इलेक्शन रिजल्ट से रिलेटेड भी होंगे, तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। ये तो इस वक्त की बड़ी खबर है। तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर पीछे चल रहे हैं तकरीबन 150 लड़कियों के। जी हाँ, तकरीबन 150 लड़कियों के। हरामी हो शशि थरूर इसलिए जाने भी जाते हैं। जी हाँ, बात तो सही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब 20 दिन के लिए आया हूँ। कह रहे हैं 20 दिन बाद दोबारा जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने झाड़ू का बटन बहुत तेजी से दबा दिया तो फिर जेल नहीं जाना पड़ेगा दोबारा। Meow 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 meow। कोर्ट से लेके आओ। इंडिया आने का प्लान तो है, बट दिक्कत ये है कि आप लोग वीजा नहीं दे रहे हो। बात ये है कि हम अगर वीजा देते तो आप हमें बॉम्ब देते। ना सब बोल रहे हो कि बेटा है, तो बेटे पे भरोसा नहीं होगा तो किस पे होगा? एक होता है नालायक बेटा जो घर से निकाल देते हैं, वो वैसा बेटा है। अंग्रेजों पे दोबारा विश्वास कर लो, पाकिस्तानी पे मत करो। करते क्या हो साथ साथ में? इंजीनियरिंग पता है? इंजीनियरिंग होती है हमारे यहाँ। नहीं, बॉम्ब बनाने वाली नहीं। और आपके वहाँ से हमारे यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। बॉम्ब फेंकने को एजुकेशन नहीं बोलते। जैसे आप दिवाली पे नॉइज पोल्यूशन करते हो, फायर क्रैकर्स करते हो, ठीक है, बेफालतू। अब पक्का समझ आ गया कि आप पक्का पाकिस्तान से हो, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तानी लोग रखते हैं। किसी को नहीं पसंद है, वो किसी को भी नहीं पसंद है। महादेव की सगन, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी। 26/11 के अटैक में जो वो लोग मरे थे फायरिंग से, कहाँ चली गई थी ये नॉइस पॉल्यूशन और इंसानियत? कहाँ चली गई? हम लोगों ने नहीं बोला था कि ऐसा करो। वो कोई होते हैं जो करते हैं, तो उसमें आप सारे पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं बोल सकते। आतंकवादी कभी आतंक नहीं छोड़ते। वो तो नहीं छोड़ते होंगे ना, लेकिन हम तो नहीं है। आपको किसने बोला? इलेक्शन के रिजल्ट से सबसे ज्यादा शांति शायद यूपी वालों को मिली होगी। क्यों यूपी वालों? क्या गलती थी इस आदमी की? इसने क्या कमी छोड़ दी थी यूपी में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए? इसने कौन सा भेदभाव किया था अपराधी के साथ? चाहे अपराधी विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, किसी को इसने नहीं बख्शा। न उसमें धर्म देखा, ना जाति देखी। लेकिन आपने वोट करते समय क्या देखा? जाति देखी। राजपूत नाराज हैं, कहीं पर जाट नाराज हैं, कहीं पर ब्राह्मण नाराज हैं। आप ये नाराज ही रहते रह जाओगे। इसलिए आप पर 1200 साल कभी मुगल्स और कभी ब्रिटिशर्स राज करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला। आपको वो लोग पसंद आए जो मुख्तार अंसारी को श्री कहकर के बोलते हैं। आपको वो लोग पसंद आए जो अतीक अहमद को श्रीमान कहकर के बोलते हैं, जो इनके जनाजे में शामिल होते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और आपने क्या किया? इस आदमी को कमजोर कर दिया। अब आ जाएगा आपका पीओके, अब आ जाएगा यूसीसी। वो आता है तब जब मजबूत सरकार होती है। अब मिल गई शांति। एक विपक्ष के नेता ने फर्जी बात चला दी, फर्जी वीडियो चला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और आप बातों में आ गए। वैसे तो बहुत बुद्धिमान हो, एक बार भी नहीं सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले 10 साल में बदल देते। सही बात है। अयोध्या वाले 500 साल से पगड़ी नहीं पहनी, हम राम मंदिर लाना चाहते हैं, हम राम मंदिर के लिए समर्पित हैं, और आ गया तो आपने क्या दिया? अयोध्या में हरवा दिया। अयोध्या को एक आर्थिक गलियारा बनाया इन लोगों ने। उससे आप लोगों को ही फायदा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाएगी पहले से। लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं बैठेगा। आपके दिमाग में क्या बैठा है? जातिवाद। अब शायद आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। और यही कारण है कि यूपी से आपको कभी रोजगार नहीं मिला। आपको कभी गुजरात जाना पड़ता है रोजगार के लिए, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में यूपी वालों के साथ क्या किया जाता है आपको भी पता है। लेकिन नहीं, कोई आदमी अगर आपके लिए कुछ कर रहा हो तो आपको पसंद नहीं आएगा। बहुत सही तो आज ऐसे है, घंटे को एक जैकेट चेंज करते, 1 घंटे को एक शर्ट चेंज करते हो। क्या बात कर रहे रे बाबा? जहाँ गए वहाँ का बेस लगाते हो, जहाँ गए वहाँ का गमछा पहन लेके वोट के लिए दिखावा करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम वैसे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।
हद्दी होगी, भूल गए क्या सर पे? ये क्या हुआ भाई? बीजेपी जीत गई तब भी तेरा मुंह क्यों लटका है? यूपी यार, साला अयोध्या में श्री राम की वापसी करी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, इतना विकास करा, फिर भी सही कहा है कि तूने, हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है। ये जीत जैसे ही नहीं लग रही है यार। साला इतना दुख अपने ब्रेकअप पे नहीं हुआ था यार। नौजवान हल्ला क्या कर रहे हो? ये शांत से रहो ना, हल्ला करो तो रोजगार नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं को कोई ऐसा संदेश नहीं है। कांग्रेस ने ही तो निकाली है, उसने देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों भी नहीं ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं ऐसा कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है? ये सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है ना? वोट इकट्ठे का ये बनाया है, और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसा लोगो नहीं आता है। ये देखो इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो लग रहा है, कांग्रेस का पंजाबी छप रहा है। फॉर्म में कोई ऐसा फोटो नहीं है, कोई फिर भी जब बीजेपी निकाला था तब भी फोटो नहीं था। देख लो बहनों, सिर्फ कांग्रेस की एक चाल है, सिर्फ वोट लेने के लिए चाल है, कोई योजना नहीं है ये। यानी कि कांग्रेस फर्जीवाड़े कर रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े कर रही है, आम जनता को बरगला रही है वो। दूसरा वाला कंप्यूटर जी। युवा की पहली नौकरी पक्की, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जो इनको मिला है, और ये महिलाएं इसको भर कर लेकर आई हैं। इसके साथ साथ इसमें ये आप भर कर लेकर आई हैं। हमारे साथ कई महिलाएं मुस्लिम उनसे पूछते हैं कि क्या वो लेकर आई हैं भर के, और क्या कह रहे हैं, ये बताइए। क्या नाम है? जी तस्लीम। ये आप भर कर लेकर आई, कहाँ से मिला था कार्ड आपको? यहीं से जी। भर कर ले आई तो जमा कर रहे हैं? जी अभी वो कार्य बूथ नंबर पड़ रहा है इस पे। जी कितने आपके फॉर्म है? 3 है। देखिए ये भी कई महिलाएं, आप लोग का जमा हुआ? हम लोग आई थी यहाँ पे मांगा, 2 बोले 12 बजे नहीं दिया। अब आपको मिला तो क्या पता, हम लोग इसीलिए लाइन में लगे हुए हैं। नहीं तो इन लोगों को तो मिला है फॉर्म? तो हम लोगों को नहीं मिला। 12 बजे बुलाई था, नहीं 12 बजे कुछ मिला नहीं ना यहाँ। चूतिया बनाया तुमको। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, हम आपके साथ हैं। 240 या 400 निरर्थक हो जाते हैं जब हमारा निवेश लॉन्ग टर्म का है। आप भारत के म्यूचुअल फंड हैं और हमें पता है कि रिटर्न तगड़ा ही मिलेगा। मित्र की पहचान दुर्दिनों में ही होती है। 240 आपके विकास की दृष्टि पर जनमत नहीं है, या अफवाहों के कारण आपके स्टॉक में आई एक अस्थायी गिरावट है। हमें एम्स, IIT, IIM, सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे, टॉयलेट, आवास, बिजली, सिलेंडर सब चाहिए। इतना चाहिए कि भारत अपने सामूहिक आय वर्ग को ऊपरी मध्यम आय वर्ग में ले आए, ताकि आप टूटी सड़क, खंडहर चिकित्सालय, लुप्त स्कूल और अदृश्य एक्सप्रेसवे से इतर बड़े कार्यों पर ध्यान दे सके। कम सीटों की त्रुटियां हम क्या गिनाएंगे आपको। आप राजनीति की चाल ही नहीं, पूरा खेल नए सिरे से लिखते रहें। आपकी सम्यक और वृहद दृष्टि में सतत विस्तार हो, जहां शौचालय भी है और चंद्रयान भी। हमें मस्तक पर धारण किए त्रिपुंड भी चाहिए और सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी। आपने किया तो उन्होंने कहा यही तो आपका काम था, इसमें विशेष क्या है। पर हमें पता है कि DBT सोचने वाले और खातों में 100% पहुंचाने वालों में अंतर क्या है। हम जानते हैं कि विरोधियों की गिद्ध दृष्टि आपके कुर्ते के धागों की फैक्ट्री के मालिक तक पहुंच जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बाहें काट कर अधबाही कुर्ता पहनने वाला मोदी राष्ट्र के प्रधानमंत्री की छवि को निकृष्ट मौन के युग से हनक के साथ उसके हाथों पर अपने बल की छाप छोड़ने वाले युग में पहुंचा देगा। उन्हें इसी मोदी से भय लगता है, और हमें वही मोदी चाहिए जो अब तक हमने देखा है। यान तो चलते बहुत हैं शांत सागर में निरंतर, पार पा जाते हैं वक्ष जल का चीर सत्वर, पर तरुणी वह धन्य जो करती भंवर का भी सहन है, जल रहा तूफान में जो दीप है उसको नमन। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश की प्रजा विकास के लिए तैयार न हो, उस देश का राजा अगर विकास करता है तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी प्रजा बन जाती है। तो प्रजा को लगता है यार ये तो हमारा दुश्मन है, ये विकास की बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, प्रोग्रेस की बातें कर रहा है, सबसे बड़ी दुश्मन उसकी वो बन जाती है। गुम भाई ईयरफोन निकाल दिया। हो गए इलेक्शन, रिजल्ट आ गया। सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी की सरकार बन रही है। ठीक है, देश करेगा तरक्की फिर से। ठीक है, ये बीच में जो हार कर भी इतना धूम मचा रहे थे और जो सरकार बना के भी उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि यार नहीं और बेटर हो सकता था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों ने कई चीजों में डिवाइड हो के उस तरीके से वोट नहीं दिया, लेकिन और कुछ लोग निकले भी नहीं। ठीक है भैया, कोई ना, ये सबक बीजेपी के लिए भी है, आम जनता के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। डेमोक्रेसी है ये, सब कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो देखा था कि विकास नहीं चाहिए, विकास दुबे वाला माहौल चाहिए, समझ गया। तो
वो कहीं ना कहीं सच बैठ गई वाली बात कि विकास से फर्क नहीं भाई पड़ता मेहनत किसी करना उससे सीख लो यार। जो एक बेचारा ऑटो चला के भी अपने बच्चों को IAS IPS ऑफिसर बनाना चाहता है मेहनत देखना करके, कितने वो ठीक आते हैं हम लोग है। और जो बिल्कुल ही गरीब है ना, उसके लिए सरकार कर रही है खाने पीने का इंतजाम कि भाई वो खा सके, राशन मिल रहा है। तो अगर आप उस राशन के साथ साथ अब आप धीरे धीरे ये सोच रहे हो सब कुछ फ्री में ही मिल जाए और जातिवाद की ही और बिल्कुल ही उस तरीके से, बहुत वो है, बहुत जो ये जातियों में घुस गए ना अलग अलग, तो ये देश निर्माण होगा ना तो तरक्की होगी, क्योंकि देश डेवलप होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो फैक्ट्रीज लगेंगी तो आपको रोजगार मिलेगा। तो हर एक इंसान को रोजगार तभी मिल सकता है। आप सरकार पर निर्भर रह जाओगे कि सरकारी नौकरी ही मिलेगी तो बाकी जिनकी नहीं मिलती क्या वो नहीं जी रहे जिंदगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात, ठीक है नाराजगी हो सकती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अग्निवीर स्कीम को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर, लेकिन आप उस वजह से आप देश की मतलब प्रोग्रेस से खिलवाड़ कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कोई किसी चीज़ से, लेकिन यहाँ पर आपकी बार ये नहीं देखा गया कि हमें देश का लीडर कैसा चाहिए। यहाँ पर देखा गया कि ये वो स्कीम लिया था वो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे बेटर कौन है आज भी? आपको क्या टूटी फूटी सरकार चाहिए कि हमारे इलाके में चलो हमारी पसंद का आ गया बस बहुत है? भाई वो पसंद नहीं चलेगी। ऊपर जो जिसको पावर चाहिए थी ना देश को बिल्कुल ऐसे चलाने के लिए, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपने हल्का सा वो फीलिंग दे दिया कि थोड़े से एक वो होता ना कि यार ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाला वो चीज़ है। और देश तरक्की करता है ना तब आप तरक्की करते, याद रखना हमेशा। कई लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा था ये तो वो वाले चुनाव थे, सरकार तो स्टेट की तो अपनी आएगी, कुछ भी ऐसे उसमें आके किस लालच बोलिए किसी भी गुस्से उसमें डिसीजन आज लेते हैं ना, ये आने वाली जनरेशन को भारी पड़ता है। समझ रहे? आज तो निकल गया जैसे तैसे, क्योंकि ये जो बेचारा गरीबी है ना वो नहीं समझ पाएगा कि ऊपर लेवल पर किस तरीके से देश तरक्की करेगा तो हमारी थोड़ी सी तरक्की और होगी। लेकिन यही वही वाली बात है, कुछ लोगों के नैरेटिव्स, कुछ लोगों की वीडियोस इस तरीके से चला दी गई कि लोगों को लगा सच में ये सब हो रहा है, खतरा हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में, डिक्टेटरशिप। तुम किसी मूवी को बहुत उससे देखने सब कुछ झूठा हो गया, सब झूठा। EVM झूठ फैलाया गया, लोकतंत्र खतरे में होता ना तो मोदी जी अब जीत ही जाते एक तरफा। 400 पार का नारा भी लगाते ना, 400 पार भी कर देते, खतरे में होता, EVM हैक होती तो, डिक्टेटरशिप होती ना तो आपको पता है डिक्टेटरशिप अगर होती तो ये ध्रुव राठी जैसे ना इंडिया में आके और यूट्यूब पे वीडियो बना के इतना कुछ उस तरीके से नहीं बोल रहे होते। इंदिरा गांधी, ठीक है, सबने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था, खुले बोला था भाषण में, ठीक है, तब संविधान खतरे में नहीं आया। समझ रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र को भी और बहुत सारे संविधान को भी अमेंड किए थे इन्होंने बहुत सारे। नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बने तब खतरे में नहीं आया, पर इतने साल बाद बीजेपी आई, तीसरी बार अगर वो बन गए तो सब छोड़ देश खतरे में आ गया। मैं भी रूस के बैठ जाता ना प्रधानमंत्री से, मैं भी कह देता भैया लॉकडाउन आया था, कंपनियों को क्यों नहीं कहा कंपनियों को कि अगर किसी की भी नौकरी गई तो तुम पे बैन लगेगा, क्यों नहीं कहा? मैं भी नाराज होकर बैठा था कि मोदी जी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, जिनकी नौकरी उनके लिए स्टैंड। वो चीज़ें नहीं होती है, एक बहुत बड़ा विजन लेके चलना पड़ता है। होपफुली अपनी गवर्नमेंट बढ़िया चलेगी। मिलते हैं साथ, बाय बाय, टेक केयर।